ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन वैन को होटल रूम के बाहर खड़ी देखते हैं, जो कि काफी ड्रंक होती है। यहाँ पर हम कुछ गुंडों को भी देखते हैं। तभी हमारा हीरो जियांग वैन को रूम के अंदर खींच लेता है, क्योंकि ये गुंडे जियांग के पीछे ही पड़े थे। वो वैन को डराने लगता है कि शोर मत करना। देन वो वैन को किस करने लगता है। अब रूम के बाहर गुंडे नॉक करते हैं, तो वैन डोर ओपन करके कहती है कि कपल के प्राइवेट मूवमेंट को खराब मत करो। ये बोलकर वो डोर क्लोज कर देती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन उठकर लास्ट नाइट की बातें याद करती है और एक पेंडेंट देखकर कहती है कि मुझे उस आदमी का फेस तो याद ही नहीं है, उसने मेरे ड्रंक होने का फायदा उठा लिया। वो जियांग को होटल में ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे उसका फियांसे यान और उसकी गर्लफ्रेंड सीसी दिखती है। सीसी उसे देखकर कहती कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमारे बीच में मत आना। यान भी कहने लगता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीसी तुमसे 100 गुना बेटर है। इतने में एक वेटर आकर यान को होटल का बिल पे करने के लिए कहता है। यान उसे कार्ड देता है, लेकिन वेटर वो कार्ड यूज करता है तो उसमें पैसे ही नहीं थे। यान ये देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में वैन से कहता है कि तुमने कुछ किया होगा। वैन कह रही कि तुम मेरे पैसे दूसरी लड़कियों पर खर्च कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करा दिया है। जो सुनते ही सीसी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और यान उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। देन वैन वेटर को कहती कि मुझे होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। वेटर बताता कि लास्ट नाइट होटल का कैमरा खराब हो चुका था, इसीलिए आप फुटेज चेक नहीं कर पाएंगे। अब कुछ देर के बाद वैन घर पहुंचती है, तो वहाँ पर सीसी पहले से उसके घर पर थी। वो सीसी को देखकर पूछती कि तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो। वो बताती कि अब से मैं यहीं रहूंगी। तभी वैन के डैड एक लेडी के साथ आते हैं। वो लेडी वैन से कहती है कि मैं सीसी की मॉम हूँ, तुम्हारे डैड ने मुझसे बहुत पहले ही शादी कर ली थी, सीसी तुम्हारी सिस्टर है। जो सुनकर वैन तो हैरान हो जाती है और डैड से कहने लगती कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने मेरी मॉम को भी चीट किया, वो भी इस जैसी सेमलेस वुमन के लिए। ये सुनते ही वैन के डैड गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देते हैं और वैन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। वैन कहती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप सीसी की शादी करा दो। स्टेप मॉम कहने लगती कि सीसी अभी बहुत यंग है, तुम उसकी एल्डर सिस्टर हो। लेकिन वैन नहीं मान रही होती शादी के लिए, जिस वजह से डैड उसे और थप्पड़ लगा देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो पेंडेंट सीसी के हाथ लग जाता है। देन सीसी की मॉम उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी मॉम को बहुत परेशान करूंगी और तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो सुनकर वैन शादी के लिए मान जाती है। अब कुछ दिनों के बाद वैन वेडिंग गाउन पहने घर से जा रही होती है और रुककर सोचती है कि मैं एक दिन वापस आऊंगी और अपना रिवेंज जरूर पूरा करूंगी। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के घर के बाहर पहुंचती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर जियांग अंदर आपका वेट कर रहे हैं। वैन जियांग के पास जाती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आदमी उसी तरह लग रहा है जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। जियांग व्हील चेयर पर बैठा होता है और वैन को अपने पास बुलाता है। वो वहाँ पर जाती है तो जियांग उसे ड्रिंक करने को कहता है। वो मना करती है तो जियांग गुस्सा होकर गिलास तोड़ देता है, जिससे वैन डर कर नीचे गिर जाती है। देन जियांग का ब्रदर लू कहता है कि तुम अपनी न्यू ब्राइड को डराना बंद करो और उसे अच्छे से ट्रीट करो। ये बोलकर वो चला जाता है। देन जियांग वैन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है और वैन प्रेशर में आकर बार बार ड्रिंक करती है, तो काफी ड्रंक होकर जियांग की गोद में बैठ जाती है और उसे बताने लगती कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी हेल्प करो। जियांग कहते कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। जो सुनकर वैन उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। जियांग नर्वस होकर वैन को पुश करता है। असिस्टेंट उससे पूछता है कि अब आप मिसेस जियांग से कैसे डील करेंगे। तो जियांग कहता है कि वैन उन बाकी 3 ब्राइड से अलग लग रही है जो पहले आई थी, इससे डील करना मुझे इजी नहीं लग रहा है। तुम किसी फीमेल मेड को बोलो इसका ड्रेस चेंज कर दे, आज हम होटल में ही रुकेंगे। अब सुबह वैन खुद को नाइट ड्रेस में देखकर चिल्लाने लगती है और जियांग से कहती कि तुम कितने बेकार हो, तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठा लिया। वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। कुछ देर के बाद लू कार में वैन के पास आकर उससे कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें बुलाया है, तो वो उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद ग्रैंडपा वैन से कहते कि अब तुम्हें जियांग का ध्यान रखना होगा और जल्दी जियांग फैमिली को एक ग्रैंडसन देना होगा। तभी जियांग वहाँ पर आकर ग्रैंडपा से कहने लगता है कि आप किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हो। जो सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते कि तुम्हारी 3 बार शादी हुई है, फिर भी तुमने मुझे एक ग्रैंडसन नहीं दिया, इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तो जियांग उनसे कहता है कि आपने अपनी जिद से डैड की शादी कराई थी और वो लोग भी खुश नहीं थे, आपकी जीत ने मेरे मॉम डैड की लाइफ स्पॉइल कर दी थी। ये बोलकर जियांग असिस्टेंट के साथ चला जाता है। देन ग्रैंडपा वैन को भी उसके पीछे भेज देते हैं। अब वैन रूम में जाती है तो जियांग उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और पूछता है कि ग्रैंडपा ने तुमसे क्या क्या कहा है। वो कहती कि तुम्हारे पैरों में प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। जो सुनकर जियांग भड़क जाता है और वैन को वहां से भगा देता है। बाहर वैन जियांग का वेट करते करते टेबल पर ही सो जाती है। तभी लू वहां पर आकर उसे गोद में उठा लेता है, जिससे वैन की नींद खुल जाती है। लू उसे नीचे उतार कर कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। वो कहती है कि मुझे जियांग का ध्यान रखना है, आज से मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ।
लू कहता है कि तुम ड्रेस चेंज कर लो, मैंने तुम्हारे लिए न्यू ड्रेसेस मंगवाए हैं। जियांग साइड से ये सब देख रहा होता है और गुस्सा होकर मन में सोचता है कि लू, तुमने मेरे पहले की 3 वाइफ को ऐसे ही स्पॉइल किया था, इस बार मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। वैन सिर्फ मेरी है। अब नेक्स्ट डे वैन ग्रैंडपा के साथ बैठी होती है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि मेरा ग्रैंडसन मुझे कब मिलेगा। वैन कह रही कि मैं अकेली क्या करूं, जियांग कॉपरेट करेगा तभी कुछ हो सकता है। कुछ देर के बाद वैन रूम में जाती है तो जियांग उसे अपनी गोद में बिठाकर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक कर कहती है कि मैं अभी नर्वस हूँ, मुझसे नहीं होगा। जो सुनकर जियांग अनकंफर्टेबल हो जाता है और वैन को रूम से बाहर भेज देता है। वैन घबराकर बाहर भाग जाती है। जियांग वहाँ पर जाकर उससे कहता है कि मुझे नहाना है, तो वो पूछती कि तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें नहलाऊं। वो कहता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी हो तो तुम्हें मेरी हेल्प तो करनी होगी। देन वैन जियांग को लेकर बाथरूम चली जाती है और उसे टॉवेल देकर जाने लगती है। वो उसे रोककर कहता है कि मुझे नहला दो, मैं खुद से नहीं नहा सकता, तो वो उसे नहलाने लगती है। इतने में जियांग उसे अपने क्लोज करके किस कर लेता है। वैन घबराकर बाहर निकल जाती है। अब रात में जियांग रूम में जाकर वैन से पूछता है कि तुम होटल में किसी स्ट्रेंजर से मिली थी क्या। वैन कहती कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, वैसे भी मैं अब्रोड में स्टडी करती थी, यहाँ बहुत कम आया करती थी। नेक्स्ट डे वैन हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसे बताती कि तुम प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे जियांग भी हॉस्पिटल में मिल जाता है, जिसे देखकर वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट छुपा लेती है। जियांग पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती कि मुझे फीवर था, इसीलिए चेकअप के लिए आई थी। जियांग उसे अपने क्लोज आने का बोलकर उसका फीवर चेक करता है। उसे केयर करते देख वैन को अच्छा लगता है और वो स्माइल करती है। देन जियांग उसे कोट देकर कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, तुम ये पहन लो। वैन कोट वापस करके वहाँ से भाग जाती है और हॉल में जाकर बैठ जाती है। देन जियांग वहाँ पर आकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और कहता है कि ये 1 ईयर का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें इस पर साइन करना होगा। वैन कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि इसमें तुमने साथ सोने वाली बात लिखी है, लेकिन हम दोनों के बीच रियल हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। जियांग कहता है कि 1 साल के लिए तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ हो, इसीलिए हम एक कपल की तरह रहेंगे। तुम चाहो तो मिसेस जियांग की आइडेंटिटी से कुछ भी कर सकती हो। ये सब सुनकर वैन मन में सोचती है कि मुझे जल्दी कहीं भाग जाना चाहिए। जियांग को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब कुछ दिनों के बाद असिस्टेंट जियांग को बताता है कि मिसेस जियांग गायब है। जो सुनकर जियांग तो परेशान हो जाता है और असिस्टेंट को उसका लोकेशन पता करने को कहता है। अब दूसरी तरफ वैन के डैड उसके हाथों को बांधकर उसे मारते हैं। वैन रोते हुए कहती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। लेकिन डैड उसकी एक नहीं सुनते और उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतने में जियांग वहाँ पर आकर उन्हें रोक लेता है और असिस्टेंट को डैड को सबक सिखाने को कहता है। अब नेक्स्ट सीन में वैन घर में बैठी रो रही होती है। तभी जियांग उसे एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। वैन उसे मना करती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे बोलने पर चलूँ। जियांग उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर किसी भी हाल में साइन करना ही होगा। इतने में वैन बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद वैन को होश आता है। जियांग उसे मेडिसिन लेने को कहता है, लेकिन वो मना करती है। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें एग्रीमेंट के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी और आदमी के साथ कभी क्लोज नहीं होगी। वैन चुपचाप उसकी बातें सुनती है। जियांग उसे कार्ड देकर कहता है कि तुम अपने लिए ड्रेसेस बाय कर लो, हमें एक पार्टी में जाना है। अब नेक्स्ट डे वैन खुशी खुशी शॉपिंग कर रही होती है। तभी सीसी और यान वहाँ टपक जाते हैं। सीसी कहती है कि तुम इतने लग्जरियस शॉप में क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे। जो सुनकर शॉप की ऑनर वैन को सुनाने लगती है कि आप इतनी पुअर है तो हमारे शॉप में क्यों आई, हमारा शॉप बहुत रेप्यूटेटेड है, आप यहाँ से चले जाइए। वो लोग वैन को शॉप से भगा रहे होते हैं। तभी वैन जियांग का दिया हुआ ब्लैक कार्ड निकालती है, जो देखकर सीसी तो हैरान हो जाती है। देन वो उसे कार्ड छीन कर कहती है कि तुम मिस्टर जियांग से बिना पूछे उनका कार्ड चुरा लाई, मैं उन्हें ये बात बता दूंगी। वैन वो कार्ड वापस लेने की कोशिश करती है। तभी यान उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर हाथ उठाता है। इतने में असिस्टेंट वहाँ पर आकर यान को मारने लगता है और जियांग को देखकर सीसी हैरान होकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। जियांग वैन से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। सीसी बताती कि वैन आपका कार्ड चुरा लाई थी और यहाँ अनलिमिटेड शॉपिंग कर रही थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। जियांग कहते कि तुम अपनी हद में रहो, वैन मेरी वाइफ है और ये कार्ड मैंने ही उसे दिया था। ये बोलकर जियांग असिस्टेंट से उन्हें बाहर निकालने को कहता है। सीसी कहती कि मैं आपकी सिस्टर इन लो हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जियांग तो उन्हें बाहर निकल जाने को कहता है। देन जियांग वैन को शॉप का एग्रीमेंट देकर बताता है कि मैंने ये शॉप खरीद ली है, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। जो सुनकर वैन तो हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो। जियांग कहता है कि तुम ड्रेस ट्राई करके मुझे दिखाओ, मैं चूज करूंगा। अब थोड़ी देर बाद वह न्यू ड्रेस पहनकर जियांग के सामने आती है। जियांग तो उसकी खूबसूरती देखता ही रह जाता है।
वैन पूछती कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। जियांग देख लेता है कि ड्रेस तो बैकलेस है, इसलिए मना कर देता है। वैन कहती है कि ये आजकल का फैशन है, तुम इतने ओल्ड फैशन मत बनो। जो सुनकर जियांग शांत हो जाता है और उसे कोट देकर खुद को कवर करने को कहता है। अब वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पर लू जियांग से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विलेज के लोग तुमसे बहुत गुस्सा है, तुम यहाँ से चले जाओ। जियांग उसकी बातों को इग्नोर करके ऑफिस के अंदर जाने लगता है। देन लू वैन की तारीफ करता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही हो, लेकिन तुमने इस कोट से खुद को कवर क्यों किया है? तो वैन झूठ बोल देती है कि बाहर बहुत कोल्ड है, इसीलिए मैंने कोट पहन लिया। लू कहता है कि ठीक है, अब तुम कोट मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ, अंदर ठंड नहीं है। लू से कोट लेने जाता है तो वैन पीछे हट जाती है। तभी जियांग के कहने पर असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर जियांग आपका वेट कर रहे हैं। वैन उसके पास आकर बताती है कि तुम जेलस फील मत करो, हम दोनों सिर्फ बातें कर रहे थे। जियांग कहते कि उसे तुम्हारे इतने क्लोज होने की क्या जरूरत थी। जो सुनकर वैन स्माइल करके उसे कैबिन में ले जाने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर विलेज के लोग आकर शोर मचाने लगते हैं। वो सब बोल रहे होते हैं कि आप लोग हमारे बारे में ना सोचकर विलेज में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, हमें इसके लिए पैसे चाहिए। उन सबको शांत करने के लिए वैन आगे आती है तो उसे धक्का लग जाता है और वो जियांग की गोद में गिर जाती है। तो जियांग गुस्से में उन सबको पेपर दिखाकर बताता है कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सारे काम लीगली किए हैं। इतने में वैन स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है, जिससे जियांग काफी डर जाता है और असिस्टेंट को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर डॉक्टर जियांग से कहते हैं कि मिसेस जियांग प्रेग्नेंट है, आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जो सुनकर जियांग हैरान हो जाता है और गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि वैन की पास्ट लाइफ के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। कुछ देर के बाद जियांग वैन को बेहोश बेड पे पड़ा देखकर उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे चीट किया, किसी और के बच्चे को मेरा नाम देना चाहती थी। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आकर उसे कहता है कि मैंने मिसेस जियांग के अबॉर्शन का सारा अरेंजमेंट कर दिया है। देन वो लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। अब वैन को होश आता है तो वो सोचती है कि जियांग को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया होगा, पता नहीं अब वो क्या करेगा। इतने में एक फीमेल डॉक्टर वहाँ पर आकर बताती है कि आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैन पूछती है कि मेरे हस्बैंड ने आपसे कुछ कहा है क्या? डॉक्टर उसे मना कर देती है और डिस्चार्ज कर देती है। अब वैन घर आती है, लेकिन वीकनेस की वजह से चलते चलते बेहोश होने लगती है। तो लू उसे पकड़ लेता है, जो देखकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो वैन को सुनाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डबल क्रॉस करने की, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागती हो। जो सुनकर लू जियांग को समझाता है कि तुम किसी से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। जियांग कहता है कि तुम भी इसी के जैसे सेमलेस हो और वहाँ से चला जाता है। देन असिस्टेंट जियांग को रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि मिसेस जियांग अपना अबॉर्शन कराना चाह रही है, लेकिन इससे उनकी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट सीन में वैन हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर से पूछती है कि तुम सच में अबॉर्शन कराना चाहती हो, एक बार फिर से सोच लो। वैन सोचती है कि जियांग फैमिली कभी इस बेबी को नहीं अपनाएगी, इसलिए ये करना ही सबके लिए सही होगा। अब कुछ देर के बाद वैन ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। एक एम्प्लॉय आकर कहने लगता है कि मुझे पता है तुम मिस्टर जियांग के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तुमसे कभी नहीं पटेंगे। तभी जियांग वहाँ पर आकर उस एम्प्लॉय को कहता है कि ये मेरी वाइफ है, कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं, तो आज के बाद इसके साथ अच्छे से बिहेव करना। जो सुनकर वो कहता है कि मिस्टर जियांग मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ है, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये बोलकर वो भाग जाता है। देन जियांग वैन को साथ केबिन में चलने को कहता है। केबिन में जियांग काम कर रहा होता है और वैन को तो नींद आ रही होती है। जियांग कहता है कि तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सोफे पर जाकर सो जाओ। वैन जैसे ही सोफे पर जाकर सोती है, जियांग असिस्टेंट को कहता है कि रूम में बहुत कोल्ड है, वैन को ठंड लग जाएगी, तो मैं ऐसी बंद कर दो। असिस्टेंट हाँ बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वैन उठकर जियांग से कहती कि सॉरी मैं सो गई थी, तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। असिस्टेंट तभी वहाँ पर आकर वैन को बिना देखे ही जियांग से कहने लगता है कि आप 3 घंटे से मिसेस जियांग के उठने का वेट कर रहे हैं, आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। तभी असिस्टेंट वैन को देखकर घबराकर वहां से चला जाता है। जो सुनकर वैन स्माइल करती है। अब रात में जियांग और वैन रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं। जियांग पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है? वो कहती कि तुम अपनी पसंद से ऑर्डर कर दो। तो जियांग पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेता है और सारी डिशेस का ऑर्डर देता है। तभी सीसी वहाँ पर आकर जियांग से कहने लगती है कि मैं भी आप लोगों को डिनर में ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन जियांग मना कर देता है और ओनर से कहता है कि मैंने ये रेस्टोरेंट बुक किया है तो बाकी लोगों को यहाँ से निकालो। सीसी वैन को कहती है कि तुम ब्रदर इन लोग को मनाओ कि मुझे डिनर में ज्वाइन करने थे, लेकिन वैन कहती है कि मुझे तुम्हारी जैसी सिस्टर नहीं चाहिए। तो सीसी यान के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब घर आकर सीसी अपनी मॉम से वैन के अगेंस्ट कंप्लेन करने लगती है कि वैन और जियांग ने मिलकर मेरी इंसल्ट की और मुझे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। वैन की वजह से जियांग मुझे लेकर बहुत रूड है। मॉम कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस वैन को सबक सिखाऊंगी। ये बोलकर वो वैन को कॉल करती है और कहती कि तुम मुझसे मिलने होटल आओ, मैं तुम्हारी मॉम की कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो सुनकर वैन तुरंत उससे मिलने होटल चली जाती है और पूछती कि बताइए मेरी मॉम कहाँ है। दूसरी तरफ जियांग भी उसी होटल में होता है और असिस्टेंट उसे बताता है कि मिसेस जियांग भी यहाँ पर आई हुई है। जियांग पूछता है कि वो यहाँ पर किसके साथ आई है।
असिस्टेंट बताते कि वो अपनी स्टेप मॉम से मिलने आई है। जियांग गुस्से में कहते कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे रेस्ट करना चाहिए था और उसकी स्टेप मॉम उसे हर्ट कर सकती है। इधर सीसी की मॉम वैन को कहती है कि तुमने सीसी को परेशान करके अच्छा नहीं किया। वैन कहती है कि मुझे आपकी फालतू बकवास नहीं सुननी और वहाँ से जाने लगती है। तभी मॉम एक आदमी को रूम से बाहर आने को कहती है। वो आदमी बाहर आकर वैन को कहता है कि आज तुम मेरी हो। वैन खुद को बचाने के लिए फ्लावर पॉट फोड़ देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जियांग असिस्टेंट के साथ उसके पास आने लगता है। इधर वो आदमी वैन से कहता है कि तुम मिस्टर जियांग की 4th वाइफ हो ना, आज मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा। मॉम उस आदमी से कहती है कि मिस्टर जियांग उसे खुश नहीं रखते हैं, इसीलिए आज तुम ही इसे खुश करो। तो वैन घबराते हुए कहती कि ऐसा नहीं है, मैं जियांग के साथ बहुत खुश हूँ, वो बहुत हैंडसम और बहुत अच्छा हस्बैंड है। जो सुनकर भी वो आदमी वैन के क्लोज आने की कोशिश करता है। वैन रोते हुए बॉटल उठाकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी जियांग भी वहाँ पर आ जाता है और वैन को अपनी साइड करता है। सीसी की मॉम डर कर वैन से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। वो आदमी भी जियांग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि ये सब इस लेडी का प्लान था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दीजिए। जियांग कहता है कि तुम जो वैन के साथ करने वाले थे वही अब इस लेडी के साथ करो, तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर मॉम काफ़ी डर जाती है और रोते हुए वैन से कहती है कि मिस्टर जियांग को कहो कि ऐसा ना करे, आखिर मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। वैन कहती है कि आप मॉम बनने के लायक नहीं हैं, मेरे अगेंस्ट इतना बुरा प्लान करके भी आपको कोई रिग्रेट नहीं था, आप हंस रही थी, इसीलिए मैं जियांग को नहीं रोकूंगी। फिर जियांग उस आदमी से कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी अपना डिसीजन बताओ। तो मॉम घबराकर उस आदमी से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी रिलेटिव हूँ। लेकिन जियांग के डर से वो आदमी सीसी की मॉम को पकड़ लेता है और मॉम गुस्से में वैन से कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह घटिया हो। वैन उन्हें चिल्लाकर कहती है कि आप मेरी मॉम को बीच में मत लाओ। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला तुम्हें लेकर रहूंगी। देन जियांग वैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। कार में बैठते ही जियांग वैन से पूछता है कि तुम इतनी शांत क्यों हो। वैन कहती कि आज तुमने मेरी हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जियांग कहता है कि फिक्र मत करो, अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी, मेरे पास उनका वीडियो है। अब रात में वैन जियांग की हेल्प करते हुए उसे बेड पर बिठाती है। इतने में जियांग उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है कि आज मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम्हें भी फेवर रिटर्न करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। फिर वैन नर्वस होकर वहाँ से दूसरे रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे सीसी अपनी मॉम के पास आकर गुस्से में कहती है कि वैन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैं जा रही हूँ उसे सबक सिखाने। मॉम उसे रोककर बताती है कि उनके पास मेरा वीडियो है, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे डैड को कुछ भी पता चले। सीसी पूछती है कि डैड आपको ढूंढेंगे तब मैं क्या करूँगी। मॉम समझाती है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती हूँ तो मैं डैड से ये सब छुपा कर रखना होगा, उन्हें सच पता चला तो वो हमें घर से निकाल देंगे। सीसी गुस्से में सोचती है कि उस वैन को तो इसके लिए पे करना ही होगा। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जियांग को बताता है कि कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। सारे इन्वेस्टर बहुत गुस्सा है। जियांग पूछता है कि ये सब किसने किया। असिस्टेंट कहता है कि सब मिलकर मिसेस जियांग को फंसाना चाह रहे हैं। एकदम में सभी इन्वेस्टर वहाँ पर आकर जियांग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि हमारे पैसे वापस करो, हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तुम्हारी वाइफ फ्रॉड है। तो वैन उन्हें समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और जियांग से पैसे मांगने लगते हैं। जियांग उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर फेंक कर कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम सबकी प्लानिंग है, लेकिन मैं तुम्हारी ट्रिक में नहीं फंसने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद वैन जियांग को लेकर खुली हवा में वॉक करने निकलती है। तभी लू वहाँ पर कुछ गुंडे बुला लेता है जो वैन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी जियांग व्हील चेयर से उठकर वैन को कवर कर लेता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन जियांग की पीठ दबाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे और कितने सीक्रेट छुपाया, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल ठीक है। जियांग घबरा कर कहता है कि अब कोई सीक्रेट नहीं है। जो सुनकर वैन उसकी पीठ को जोर से दबाती है। जियांग उसे खींचकर अपने क्लोज कर लेता है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सीसी मोबाइल में जियांग के ठीक होने का न्यूज़ देखकर अपनी मॉम से कहती कि जियांग बिल्कुल परफेक्ट है, आपको मेरी शादी उससे करानी चाहिए थी, उस वैन की नहीं। वो कितनी लकी है, उसे रिच और हैंडसम हस्बैंड मिला है। मॉम कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पैरों में तो सीरियस डिसीज थी। सीसी कहती है कि आज वैन के पास जो कुछ भी है वो सब मेरा होना चाहिए था। ये बोलकर वो वैन से चुराया हुआ पेंडेंट तोड़ने लगती है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जियांग को वो पेंडेंट की फ़ोटो दिखाकर बताता है कि मुझे पता चल गया है कि ये पेंडेंट किसके पास है। तो जियांग कहता है कि मुझे जल्दी उस लेडी से मिलना है। अब रात में वो लोग होटल जाते हैं जहाँ पर सीसी उनका वेट कर रही होती है। सीसी उन्हें देखकर ड्रामा करते हुए कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ब्रदर इन लो ही वो इंसान था जिसका ये पेंडेंट है। जियांग पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। सीसी सोचने लगती है कि ये पेंडेंट तो वैन का है, लगता है उसने मिस्टर जियांग के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन मैं इसे नहीं पता चलने दूंगी और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाऊंगी। ये सोचकर वो जियांग से कहती है कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जियांग कहता है कि ठीक है,
तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, लेकिन वैन को या किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर जियांग उसे काट देकर कहता है कि तुम इसके सारे पैसे ले लो। सीसी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर वो पैर में मोच आने का ड्रामा करते हुए जियांग के ऊपर गिर जाती है और कहने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है। जियांग उसे खुद से दूर करता है और जाने लगता है। सीसी जियांग से उसका नंबर मांगती है। जियांग को मजबूरन उसे अपना नंबर देना पड़ता है। उनके जाने के बाद सीसी खुश होते हुए सोचती है कि मैं धीरे धीरे करके जियांग को अपना बना लूंगी। अब जियांग घर आता है तब वैन उसके कोट पर लिपस्टिक का निशान देख लेती है। जियांग उससे पूछता है कि तुम मेरा वेट कर रही थी क्या? तो वैन गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगी, तुम अपने पर्सनल काम की वजह से घर लेट आए हो, इससे मुझे क्या। ये बोलकर वैन वहाँ से चली जाती है। जियांग सोचता है कि अब इसे क्या हुआ। फिर वो अपने कोट पर लगा निशान देखता है जो सीसी ने जानबूझकर लगाया था। नेक्स्ट सीन में जियांग वैन को मना रहा होता है। वो पूछता है कि तुम जेलस क्यों हो रही हो। वैन कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तुम उनके पास ही जाओ। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन यान से मिलती है। यान कहता है कि सॉरी मैंने गलती की थी, चलो हम अपना रिलेशनशिप रीस्टार्ट करते हैं। वैन उसे सुनाने लगती है कि तुम जैसे लड़के के साथ रहना मेरी बेवकूफ़ी थी, अब से तुम मुझे परेशान मत करना। ये बोलकर वो जाने लगती है। तब यान उसे हक कर लेता है और सीसी चुपके से उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है। अब नेक्स्ट डे सीसी जियांग के पास जाकर वो फ़ोटो दिखाती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे टच करने की कोशिश करती है। जियांग उसे खुद से दूर करके ऑफिस से जाने को कहता है। सीसी पूछती है कि ये सब देखने के बाद भी आप वैन के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं। तो जियांग गुस्से में उस पर चिल्लाकर ऑफिस से बाहर भगा देता है। जिसके बाद घर में ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से वैन को पिटवा रहे होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम इसी लायक हो, तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुम्हारा पहले से ही अफेयर चल रहा था, हम सब ने वो फोटो देख ली है। वैन डर के मारे चुपचाप मार खा रही होती है। तभी जियांग वहाँ पर आकर ग्रैंडपा के असिस्टेंट को थप्पड़ मारता है और सबको वार्न करता है कि कोई भी मेरी वाइफ को टच नहीं करेगा। देन लू भी ग्रैंडपा को समझाने लगता है कि आप वैन को गलत समझ रहे हैं, ये सब एक गलत फहमी है। फिर जियांग वैन को अपने साथ रूम में लेकर चला जाता है। वैन पूछती है कि तुम्हें भी मैं गलत लगती हूँ ना। जियांग कहता है कि मुझे पता है ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। जो सुनकर वैन खुश हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद वैन किसी काम से होटल जाती है तो वहाँ की एम्प्लॉयर से बताती है कि मिस्टर जियांग आपका वेट कर रहे हैं। वैन उस रूम में चली जाती है। तब सीसी उस एम्प्लॉय को पैसे देकर सोचती है कि इस बार मैं वैन को सबकी नज़रों में गिरा कर रहूंगी। तभी वैन सीसी को रूम के अंदर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद यान भी उस रूम के अंदर जाता है और वैन साइड खड़े होकर ये सब देखती है और कहती कि सीसी इस बार तुम्हारी ट्रिक तुम पर ही भारी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी उठकर यान के ऊपर गुस्सा करती है कि तुम्हें मैंने वैन के साथ नाइट स्पेंड करने को कहा था, मेरे साथ नहीं है। यान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि रूम में तुम हो। सीसी अपनी मॉम को कॉल लगाकर कहती है कि मेरी हेल्प कीजिए, आज की न्यूज़ पब्लिक नहीं होनी चाहिए। अब वैन हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर बताती कि आपका बेबी हेल्दी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो सुनकर वैन खुश हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। सीसी की मॉम उसे देख लेती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाकर पूछती है कि वैन यहाँ पर क्यों आई थी। एक्चुअली मैं उसकी मॉम हूँ, उसने मुझे नहीं बताया था कि वो यहाँ पर आने वाली है। डॉक्टर कहती है कि आपकी डॉटर प्रेग्नेंट है, वो अपना चेकअप कराने आई थी। तो सुनकर मॉम तो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग वैन को एक एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करता है। वैन पूछती है कि तुम अचानक मुझे इतने एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट क्यों कर रहे हो। जियांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मैं जितना भी गिफ्ट दूँ वो कम ही होगा। वैन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और वॉशरूम चली जाती है। देन वो सैड होकर मिरर में खुद को देखते हुए बातें करती है कि जियांग मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव मत करो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं किसी और के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में जियांग के गार्ड्स अपने मोबाइल में न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें वैन की प्रेगनेंसी की बात हो रही होती है, जो देखकर वो लोग वैन को जज करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग अपने असिस्टेंट के साथ आता है और ये सब सुन लेता है, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है और गार्ड्स पर गुस्सा करने लगता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियांग असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर पता करो कि वैन की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ किसने फैलाई है। देन जियांग वैन के पास आता है और देखता है कि वो मेडिसिन खा रही है। जियांग उससे पूछता है कि ये किस तरह की मेडिसिन है। वैन कहती है कि ये प्रेगनेंसी के लिए सप्लीमेंट है। जो सुनकर वो वैन पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुमने अबॉर्शन करवा लिया है। वैन डरते हुए सॉरी कहती है और बताती कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती हूँ। फिर वो उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है, लेकिन जियांग उसकी बात सुने बिना ही चला जाता है। जिसके बाद ग्रैंडपा गुस्से में जियांग से कहते हैं कि वैन को हमारे घर से निकाल दो, तुम अब तक क्या सोचकर उसे यहाँ से नहीं जाने दे रहे हो, वो हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। ये सब बोलते हुए ग्रैंडपा की हालत भी खराब होने लगती है। तो लू ग्रैंडपा को संभालते हुए सोचने लगता है कि लगता है जियांग के दिल में अभी भी वैन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मुझे कैसे भी करके ये सब खत्म करना होगा।
अब वैन अपना सामान लेकर रोड पर जा रही होती है। तभी वो सोचती है कि फाइनली जियांग और उसकी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है जबकि मैंने उसके सामने अपने बच्चे को चुना है। तभी वहाँ पर लू के भेजे दो गुंडे आते हैं जो वैन के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर वैन डर जाती है और पुलिस की धमकी देने लगती है। तभी वहाँ पर लू अपनी कार में आता है और वैन को वहाँ से लेकर अपने घर चला जाता है। वैन उसे थैंक्स कहती है और पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वैन पानी लेकर आती है तो लू पूछता है कि अब तुम क्या करने की सोच रही हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। फिर कहता है कि तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए आराम करो। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन के मोबाइल पर जियांग का कॉल आता है, जो देखकर वो सोचती है कि मैं जियांग को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहती है। अपना मोबाइल बंद कर लेती है। दूसरी तरफ जियांग बार बार वैन को कॉल किए जा रहा था और उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद हो चुका है, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से वैन की लोकेशन पता करने को कहता है। जिसके बाद जियांग लू के घर जाता है और उससे वैन के बारे में पूछता है। लू बताता है कि वैन आराम से सो रही है, जो सुनकर जियांग लू को धक्का देते हुए अंदर जाता है और वैन को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जियांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि एक नर्स को वैन का ख्याल रखने के लिए रख लो, जो पूरे दिन वैन का ख्याल रखे। जो सुनकर असिस्टेंट उससे कहता है कि आपको भी घर जाकर आराम करना चाहिए। जियांग कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी वैन को अचानक से होश आता है। वो जियांग को देखकर पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। वैन कहती कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे पास क्यों हो जबकि तुम्हें पता है कि मैं किसी और के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। जियांग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है, जिससे वैन हैरान हो जाती है और उससे दूर होती है। लेकिन जियांग फिर से उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। फिर वो उसे गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सीसी वैन से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम्हारा बच्चा ठीक है। वैन उसे देखकर मुंह बनाने लगती है। देन ग्रैंडपा जियांग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, यह हमारी फैमिली में रहने के लायक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए सीसी को पसंद किया है, वो मुझे अच्छी लगती है। जो सुनकर जियांग ग्रैंडपा को कहता है कि अगर सीसी आपको इतनी ही पसंद है तो आप ही उसे घर में रख लीजिए, मुझे उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। जो सुनकर वैन स्माइल करने लगती है तो जियांग उसे रूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सीसी को बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो हैरान हो जाती है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसने यान के साथ नाइट स्पेंड की थी। सीसी सोचती है कि मैं इस बच्चे का यूज करके जियांग के क्लोज जाऊंगी और वैन को उससे दूर कर दूंगी। देन एक गार्ड सीसी की रिपोर्ट लेकर ग्रैंडपा के पास आता है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सीसी से पूछते कि ये सब क्या है। सीसी जियांग की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये जियांग का बच्चा है। जो सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और जियांग से कहते हैं कि अब तो तुम्हें सीसी से शादी करनी ही होगी। जियांग गुस्से में सीसी से पूछता है कि तुम ग्रैंडपा से झूठ क्यों बोल रही हो। सीसी कहती कि तुम भूल गए, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी। तो उनका जियांग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वैन गुस्से में अपनी पैकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग आकर उसे रोकता है और समझाने लगता है। वैन कहती है कि तो तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन तुम तो सीसी के साथ अपनी लाइफ शुरू कर रहे हो। जियांग कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी वैन उसकी बात नहीं मानती। जियांग पूछता है कि तो फिर तुम मुझ पर कैसे भरोसा करोगी। वैन कहती कि अगर मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ गया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। जियांग कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे और बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वही दूसरी तरफ ब्लू गार्ड से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह वैन को हॉस्पिटल ले जाना होगा ताकि हम उसका अबॉर्शन करवा सकें, और ये याद रखना कि इस बारे में जियांग को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये ग्रैंडपा का ऑर्डर है। गार्ड उसे हाँ बोलकर चले जाते हैं। अब गार्ड वैन के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वैन डरते हुए पूछती है कि तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। गार्ड हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा ताकि तुम्हारे बच्चे को मार सकूं। जो जानकर वैन काफी डर जाती है और पीछे होने लगती है, लेकिन गार्ड्स उसे जबरदस्ती खींचते हुए वैन तक ले जाते हैं। देन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक नर्स उसे बेहोशी वाली इंजेक्शन लगा देती है। वही दूसरी तरफ जियांग पूरे घर में वैन को ढूंढने लगता है। असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा के गार्ड्स वैन को हॉस्पिटल लेकर गए हैं क्योंकि उनके बच्चे को मारना चाहते हैं। आपको जल्दी से हॉस्पिटल जाकर उन्हें बचाना चाहिए। जो सुनकर जियांग काफी डर जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल निकलता है। अब जियांग हॉस्पिटल पहुंचता है और ऑपरेशन रूम के पास आता है, जहाँ पर गार्ड पहले से खड़ा होता है और जियांग को देखकर कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि वैन का बच्चा नहीं बचेगा। जो सुनकर जियांग उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम होते कौन हो इस बात का फैसला करने वाले कि बच्चा रहेगा या नहीं।
गार्ड खुद को जियांग से दूर करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये ग्रैंडपा का ऑर्डर है। तभी तो नर्स वैन को व्हीलचेयर पर लेकर आती है। जियांग उसे रूम में लेकर जाता है और उसकी हेल्प करता है। वैन गुस्से में उसे रोकती है और कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, इसीलिए अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जो सुनकर जियांग हैरान हो जाता है और उसे समझाता है कि तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वैन कहती कि मैं अपने होश में हूँ और मैं सच में तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। वैसे भी सीसी है ना, वो तुम्हारे लिए सुटेबल है। जियांग कहता है लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मुझे सीसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वैन गुस्से में कहती कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जियांग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है। तो सुनकर वैन और गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। जियांग जाते हुए कहता है कि हम बच्चे के बारे में बाद में बात करेंगे। वैन अपसेट होकर रोने लगती है। तभी वैन के रूम में लू आता है और दरवाजा बंद कर देता है और वैन से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर वैन उसे थैंक्स कहती है और पूछती कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की है। लू कहता है क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो और मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसीलिए मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में सीसी डिवोर्स पेपर लेकर वैन के पास आती है और उसे साइन करने को कहती है। वैन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जियांग मुझे डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन मैं तो खुद उससे दूर होना चाहती हूँ। अगर वो खुद डिवोर्स के लिए मान जाएगा तो मैं भी साइन कर दूंगी। तो सुनकर सीसी गुस्सा हो जाती है और पेपर देते हुए कहती है कि मैं यहाँ ग्रैंडपा के कहने पर आई हूँ। वैन पेपर साइन कर देती है तो सीसी कहती है कि अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ग्रैंडपा तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए कोई चालाकी करने की सोचना भी मत। नेक्स्ट सीन में जियांग सीसी को थप्पड़ मारता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैन के पास डिवोर्स पेपर लेकर जाने की। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और उसे बताते हैं कि सीसी मेरे कहने पर गई थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सीसी के साथ शादी करो, आखिर वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सीसी भी इनोसेंट होकर कहने लगती है कि मैंने वैन को साइन करने के लिए फोर्स नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से साइन किया है। जियांग कहता है कि क्या वैन सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती है। जो सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं वैन तुम्हें इतना जलील कर रही है, फिर भी तुम उसे डिवोर्स नहीं देना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। जियांग गुस्से में कहता है कि मैं सिर्फ वैन को अपनी वाइफ मानता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीसी कहती कि अगर तुम वैन से दूर नहीं होगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा। इधर वैन हॉस्पिटल से जा रही होती है। लू पूछता है कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, क्योंकि जियांग ने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है, इसका मतलब यही है कि वो तुमसे दूर नहीं होना चाहता है। वैन कहती कि मैं जियांग के पैर को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। देन वैन अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल जाती है, जहाँ मॉम बेड पर पड़ी होती है। वैन रोते हुए कहती कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आने में देर कर दी, लेकिन मैं जल्दी आपको इस जगह से बाहर निकालूंगी। तभी वहाँ पर सीसी आती है और वैन से कहती कि क्या तुम यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने आई हो। वैन कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या जियांग ने तुम्हें अपने घर में आने नहीं दिया। सीसी गुस्से में उसके पास आती है और कहती कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जबरदस्ती किसी के घर चली जाओ, और वैसे भी अगर जियांग को पता चल गया कि तुम्हारी मॉम बीमार है और इस हॉस्पिटल में है तो वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगा और अपने साथ ले जाएगा, और अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो अपनी मॉम को यहाँ से लेकर चली जाओ। वैन सीसी को बाहर लाकर कहती है कि तुम्हें इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही मॉम को लेकर चली जाऊंगी। तभी वैन की मॉम उठकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, जो देखकर वैन काफी डर जाती है और उन्हें दरवाजा खोलने को कहती है। मॉम रोते हुए बताती कि मैं इतने सालों से बीमार नहीं हूँ, बस नाटक कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड से डरती थी, मैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकती थी। जो जानकर वैन तो हैरान हो जाती है और उनसे कहती कि आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप दरवाजा खोलिए। लेकिन मॉम उसे सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट दिन मॉम के फ्यूनरल का होता है, जहाँ पर जियांग वैन को बताता है कि लोग मॉम को लेकर चले गए हैं, और वो वैन से माफी मांगने लगता है। जो सुनकर वैन कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे सीसी और उसके बच्चे की जान चाहिए तो क्या तुम मेरे लिए उन्हें मारोगे। मेरी मॉम सीसी की बात सुनकर चली गई, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम उनके जरिए मुझे परेशान करोगे और वो मुझे दर्द में नहीं देख सकती है, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए ये सब कर दिया। मेरी मॉम के अलावा मेरा कोई नहीं था और अब मेरे पास मॉम भी नहीं रही है। जियांग कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैंने अपने गार्ड्स को भेजा है ताकि वो पूरी बात पता कर सके। वैन कहती कि तुम सीसी को बचा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुमने बिना शादी किए ही उसे अपनी वाइफ मान ली है। जियांग कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ। जो सुनकर वैन रोने लगती है और कहती है कि अब से मेरे पास मॉम भी नहीं है। फिर वैन अपनी मॉम जाती है, जहाँ पर सीसी उसे जियांग के साथ देखकर गुस्सा करने लगती है। सीसी की मॉम उसे समझाती है, जब जियांग के ग्रैंडपा ने कहा है कि वो तुम्हारी शादी जियांग से करवा देंगे तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीसी कहती कि मुझे नहीं पता था कि वो सच में कूद जाएगी और मुझे जियांग के साथ वैन को देखना पड़ेगा, उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मॉम कहती कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होने वाली है। वही दूसरी तरफ लू अपने गार्ड्स को कॉल करके ऑर्डर देता है कि जैसे ही वैन जियांग से दूर हो उसे किडनैप कर लो।
जिसके बाद सीसी जियांग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से चलने को कहती है, जिससे जियांग गुस्से में कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं था। तभी जियांग का असिस्टेंट वहाँ पर आकर उसे बताता है कि मिसेस जियांग कहीं मिल नहीं रही है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और सारे रास्ते बंद करने को कहता है। जियांग गुस्से में लू के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि तुमने वैन को कहाँ छुपाया है। लू हंसते हुए कहता है कि वैन तुम्हारी एक्स वाइफ है और तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जियांग कहता है कि मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ट्रिक्स के बारे में जानता हूँ। ये बोलकर वो उसे पंच करता है। लू कहता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम रोने वाले हो। ये बोलकर वो चला जाता है। देन असिस्टेंट जियांग के पास आता है और बताता है कि मुझे मिसेस जियांग का पता चल गया है। देन वो लोग एक रोड साइड पर जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट का माहौल होता है और जियांग उसे ढूंढने लगता है। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन एक नए लुक के साथ होटल में आती है। तभी वहाँ पर जियांग भी आता है और वैन को देखते ही खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। वैन सोचने लगती है कि पता नहीं जियांग इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है, जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र है, जबकि वो सीसी और अपने बच्चे के साथ खुश है। ये सोचकर वो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए ही वहाँ से चली जाती है। देन वैन होटल के अंदर बैठी होती है। तभी उसका फ्रेंड फेंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम भागकर प्रॉब्लम से बच सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक तुम उसे फेस नहीं करोगी कुछ नहीं होगा। वैन पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन से ये तो पता चल गया है कि उस दिन होटल में तुम्हारे साथ जियांग ही था और जाओ जियांग का बेटा है, और उसे इस बारे में पता चल गया तो तुम क्या करोगी। वेन कहती है कि जाओ सिर्फ मेरा बच्चा है और किसी का नहीं, और तुमने मेरी पहले भी बहुत हेल्प की है, इसके लिए थैंक्स। दूसरी तरफ डॉक्टर जियांग को बताता है कि जब से तुम्हारी वाइफ गई है तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जियांग को बताता है कि मुझे मिसेस जियांग का पता चल गया है। मैंने एक डिज़ाइनर को देखा है जो बिल्कुल वैन की तरह दिखती है और इस टाइम वो होटल में है। जो सुनकर जियांग हैरान हो जाता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट कहते हैं कि आपको भी रेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन जियांग कहता है कि मुझे सबसे पहले वैन से मिलना है। इधर वैन होटल में ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वैन से फ्लर्ट करने लगता है। वैन उसे जाने को कहती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है और उस आदमी को वैन से दूर रहने को कहता है, जिसे देखकर वैन वहाँ से जाने लगती है। जियांग उसे रोककर अपने क्लोज करता है और कहता है कि क्या तुम फिर से मुझसे भागना चाहती हो। फिर प्यार से उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास क्रूअल बनने के बहुत सारे रीजंस हैं। वैन कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। ये बोलकर जाने लगती है तो जियांग पूछता है कि क्या तुम ये एक्टिंग करके थकती नहीं हो। वैन कहती कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे परेशान मत करो, मैं वैन नहीं हूँ। जियांग उसे पकड़ लेता है और अपने क्लोज करता है, जिससे वैन उसे थप्पड़ लगा देती है, लेकिन जियांग उसे किस करने लगता है। वैन हैरान हो जाती है और उसे दूर करती है, लेकिन जियांग उसे फिर से किस करके कहता है कि तुम्हारे अंदर वैन वाली आदत ही है। वो कहती कि बकवास करना बंद करो और चली जाती है। जिसके बाद जियांग का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये आपकी वाइफ वैन है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। जियांग कहता है कि तुम वैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, और खास करके 5 साल पहले वाले उस होटल के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूर हम कुछ मिस कर रहे हैं। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी वहाँ पर वैन और जियांग का बेटा जाओ आता है और जियांग से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ में रखी आइसक्रीम खराब हो जाती है। तो जाओ रोने लगता है, जो देखकर जियांग जाओ को समझाता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें और आइसक्रीम दिला दूंगा। और जियांग उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। जाओ बताता है कि मेरे डैड हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम उनसे दूर हो गए। जो सुनकर जियांग कहता है कि तब तो तुम्हें उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। फिर वो उससे मॉम के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर वैन आती है, जो देखकर जाओ से मॉम बोलते हुए उसके पास चला जाता है और वैन को बताता है कि अंकल बहुत अच्छे हैं। जो सुनकर वैन जियांग से कहती है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को परेशान करना बंद करो। ये बोलकर वैन जाओ को साथ लेकर चली जाती है। देन जियांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे उसके साथ बिल्कुल वैन वाली फीलिंग्स आ रही है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो वो बच्चा भी बिल्कुल आपकी तरह लगता है। जो सुनकर जियांग कहता है कि शायद उस रात होटल में वैन ही मेरे साथ थी, इसीलिए तुम हॉस्पिटल जाकर पता करो कि उस दिन वैन ने अपना अबॉर्शन करवाया था या नहीं। अब वैन जियांग के ऑफिस उससे मिलने आती है, जहाँ गार्ड्स उसे रोक कर कहते हैं कि अब बिना अपॉइंटमेंट के मिस्टर जियांग से नहीं मिल सकती है। तो वैन उन्हें बताती कि जियांग ने खुद मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली है। तभी वहाँ पर सीसी आती है और वैन से कहती कि मैं भी तो देखूँ तुम कौन हो जिससे मिलने के लिए जियांग ने अपॉइंटमेंट लिया है। जो सुनकर वैन उसकी तरफ घूमती है। सीसी वैन को देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम वैन का चेहरा लेकर आई हो, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जो सुनकर वैन सीसी को बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से जाने लगती है। सीसी कहती कि पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो गया है, वो लोग इतनी लालची हो गई है कि पैसों के लिए कुछ भी करने लगी है और नकली ज्वेलरी पहनकर शो ऑफ करती है। जो सुनकर वैन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा नेकलेस नकली है। सीसी कहती कि ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ। तो
तो वैन स्माइल करते हुए कहती कि अगर मैं कहूँ कि ये डिज़ाइन मेरी है तो तुम क्या कहोगे। सीसी अपना नेकलेस उतार कर कहती है कि अगर ये डिज़ाइन सच में तुमने डिज़ाइन की है तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं। ये बोलकर वो नेकलेस फेंक देती है। ये देखकर वैन कहती है कि तब तो तुम फ्यूचर में मेरे डिज़ाइन को अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। सीसी एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि मैं जियांग की होने वाली वाइफ हूँ, इसीलिए मुझे तुम जैसे घटिया लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैन पूछती कि क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो। सीसी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने गार्ड से वैन को बाहर निकालने को कहती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है और सीसी को चुप रहने को कहता है और वैन से बात करने की कोशिश करता है। तो सीसी जियांग से कहती कि ये अच्छी इंसान नहीं है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। जो सुनकर वैन जियांग से कहती कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी फ्यूचर वाइफ मेरे साथ कॉपरेट कर सकती है, इसीलिए हमें एक दूसरे से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा। जियांग कहते हैं कि मुझे लगता है यहाँ कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए हमें बात करने की जरूरत है। ये बोलकर वो वैन को कैबिन में ले जाता है और कहता है कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसका मतलब यही है कि खुद किस्मत हमें मिलवाना चाहती है। वैन कहती कि मैं जानती हूँ कि मेरी शक्ल तुम्हारी डेथ वाइफ से मिलती है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है क्योंकि मेरा पहले ही एक बॉयफ्रेंड है और तुम भी एक बच्चे के डैड हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। लेकिन जियांग उसके क्लोज जाकर कहता है कि मेरी वाइफ सिर्फ वैन है क्योंकि मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूँ। सुनकर वैन उसे हिल्स से मारती है पैर पर और जाने लगती है। तभी वहाँ पर सीसी और उसका बेटा मिन आता है। मिन जियांग से कहता है कि आप मेरे और मोम के साथ डिनर करने क्यों नहीं जाते हैं, मैं आपको कब से मिस कर रहा था, इसलिए आपसे मिलने आ गया। जिसके बाद जियांग ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लेकर वैन के पास आता है और उसे देने लगता है। तो वैन परेशान होकर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है, तो तुम ये सब करना बंद करो। जियांग कहता है कि फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरे सामने लेकर आना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। जो सुनकर वैन उसके क्लोज आने लगती है और उसे रूम से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे जियांग स्माइल करने लगता है। जिसके बाद वैन वॉशरूम जाती है जहाँ पर अचानक से लाइट बंद हो जाती है, तो वैन डर जाती है। तभी वहाँ पर जियांग आता है और उसे अपने क्लोज करता है। वैन को लगता है कि कोई गुंडा आ गया है, तो वो कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। जियांग उसे अपने बारे में बताता है तो वैन शांत होती है और उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग उसे किस करने लगता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि उस रात होटल में तुम ही मेरे साथ थी। ये जानकर वैन हैरान हो जाती है और कहती कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रहे हो। जियांग कहता है कि मैं अभी तुम्हें याद दिलाता हूँ। ये बोलकर फिर से उसे किस करने लगता है। वैन उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। जियांग कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इतने सालों में मैंने किसी को भी टच नहीं किया है और मैं जानता हूँ कि तुम सीसी से जेलस हो, लेकिन हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। फिर जियांग उसे टच करने लगता है, जिसे वैन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि क्या तुम्हारे अंदर मेरे होटल आने की हिम्मत है। जियांग कहता है कि तुम बोलो तो मैं एक अलग होटल बुक करवा देता हूँ। वैन कहती कि मैं अपने रूम का बिल अफोर्ड कर सकती हूँ। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग वैन के रूम में आता है तो वैन उसे बंद कर उसकी फोटो दिखाती है और कहती कि अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं ये फोटो सबको दिखा दूंगी। जो देखकर जियांग हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही वैन हो। अब वैन फैंग को बताती है कि जियांग को मेरी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा। फैंग कहते कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अपना बदला लेने आई हो, इसीलिए मैंने पता कर लिया है क्या सीसी की मॉम हॉस्पिटल जा रही है और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, मैंने उससे बात कर ली है। देन वैन हॉस्पिटल जाती है और नर्स का गेटअप लेकर वहीं छुप जाती है। तभी वहाँ पर सीसी की मॉम आती है और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम वगैरह बताती है, जो सुनकर डॉक्टर उसे पानी पीने को देता है, जिसे पीकर मॉम बेहोश हो जाती है और वहाँ पर लाइट्स चेंज हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मॉम को होश आता है तो वो वैन को देखकर काफ़ी डर जाती है और भूत भूत चिल्लाने लगती है। वैन पूछती कि मेरी मॉम को किसने मारा था। मॉम कहती है कि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उसने खुद ही ऐसा किया, मैंने तो बस उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई थी। वैन पूछती है कि क्या जियांग सच में मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। मॉम कहती कि नहीं, वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने और सीसी ने ये सब प्लान बनाया था ताकि हम तुम्हें जियांग से दूर कर सकें। तब वैन को सच्चाई पता चलती है कि ये सब सीसी और उसकी मॉम की प्लानिंग थी, इसमें जियांग का कोई हाथ नहीं था। जिसके बाद सीसी की मॉम वैन को देखकर डरने लगती है तो सीसी से समझाती है कि ये सिर्फ ड्राइंग दिखती है, लेकिन ये वैन नहीं है। वैन उनके सामने आकर हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वैन को जियांग मिलता है तो वो उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तो जियांग पूछता है कि तुम मुझे क्या गिफ्ट देना चाहती हो। वैन उसके क्लोज आकर कान में कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है कि आपको बीमार होने की एक्टिंग करनी चाहिए, तभी मिसेस जियांग आपके पास आएगी। जियांग कहता है लेकिन ऐसा करने में मैं कमज़ोर लगूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर वैन वापस आती है, जिसे देखकर जियांग बीमार होने का नाटक करने लगता है। वैन कहती कि तुम्हें इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है।
जियांग बताता है कि मुझे पता चल गया है कि उस रात होटल में तुम ही मेरे साथ थे और जाओ मेरा बच्चा है। तो वैन कहती कि फिर भी तुम इतने सालों से सीसी के साथ रह रहे हो। जियांग कहता है क्योंकि उसके जरिए मैं तुम तक पहुंचना चाहता था। क्यों ना तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट दो ताकि इस बार मैं तुम्हारे पीछे आ सकूं। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। वैन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं पा सकते हो क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। मैं जानती हूँ तुमने मुझे चीट किया है और अपने गार्ड्स को भिजवाकर मेरा अबॉर्शन करवाने की कोशिश की। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और वैन वहाँ से चली जाती है। देन जियांग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाकर पता करो कि वैन के साथ ये सब किसने किया था। असिस्टेंट पूछता है कि फिर आप सीसी के बच्चे का क्या करेंगे। जियांग गुस्से में कहता है कि मैंने सीसी को कभी टच भी नहीं किया है। इसका मतलब वो मुझे बच्चे के जरिए ब्लैकमेल कर रही थी ताकि मैं उसकी बातें मानता रहूं। देन जियांग गुस्से में सीसी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने ये सब प्लानिंग क्यों की ताकि मैं और वैन एक दूसरे से दूर हो जाए। लेकिन मुझे सच पता चल गया है कि मिन मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है क्योंकि उस रात मेरे साथ वैन थी, तुम नहीं। फिर तुम्हारे पास वो पेंडेंट कहाँ से आया? क्या तुमने उसे वैन से चुरा लिया? सीसी कहती कि वो तुमने ही मुझे दिया था क्योंकि उस रात मैं ही तुम्हारे साथ थी। जियांग कहता कि मैं अब बेवकूफ़ बनने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे सच पता चल गया है, इसलिए चुपचाप अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊँ। ये बोलकर जियांग वहाँ से चला जाता है, जिससे सीसी गुस्से में कहने लगती है कि वैन को वापस आने की क्या जरूरत थी, उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। जिसके बाद जियांग ड्रंक होकर वैन के घर आता है और जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाता है, जिससे वैन चिढ़ने लगती है। जियांग फिर भी उसके क्लोज आता है और कहता है कि तुम ही मेरी वाइफ हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। वैन उससे दूर होने की कोशिश करती है लेकिन जियांग उसे किस करने लगता है। इसी तरह वैन उससे दूर करती है और सोफे पर सोने के लिए बोलकर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन जियांग को बताती है कि लास्ट नाइट तुम ड्रंक होकर आए थे और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। तो जियांग भोली सी सूरत बनाकर उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। वो अपने कपड़े देखकर पूछता है कि तुमने मुझे किसके कपड़े पहनाए हैं। वेन बताती कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के कपड़े हैं। तो जियांग मुंह बनाते हुए कहता है कि ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है, क्या तुम मेरे लिए नए कपड़े ला दोगे। वेन कहती कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, ऐसा मत बोलो। वेन इमोशनल होते हुए कहती है कि वो हमारे पास था लेकिन ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम नहीं, और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। देन दिखाया जाता है कि वैन रोड साइड चल रही होती है, तभी वहाँ पर यान अपने गार्ड्स को लेकर आता है, जिसे देखकर वैन डर जाती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यान कहता है कि क्या तुम भूल गई, हमारा एक पास्ट है जिसमें हम एक दूसरे के साथ थे और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जाओ मेरे पास है। ये जानकर वैन कहती कि मैं जानती हूँ तुम बहुत सारे ट्रिक्स जानते हो, लेकिन तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती हूँ मैं क्योंकि जाओ बहुत सिक्योरिटी के साथ घर पर है। यान उसे जाओ की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि इसके बदले मुझे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने इस बारे में जियांग के अलावा किसी को भी बताया तो मैं जाओ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो सुनकर वैन गुस्सा हो जाती है। यान उसे धमकी देता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देन वैन अपने घर जाती है जहाँ पर जियांग अपने असिस्टेंट के साथ परेशान खड़ा होता है। जियांग जैसे ही वैन को देखता है तो वो उसे गले लगा लेता है। वैन रोते हुए बताती है कि यान ने जाओ को किडनैप कर लिया है। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और अपने असिस्टेंट से यान के बारे में पता करने को कहता है। तो वैन को समझाता है कि जाओ को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। देन वो लोग यान के पास जाते हैं जहाँ पर वो नूडल्स खा रहा था। वही जियांग यान को देखते ही उसे मारने लगता है। तभी उसकी नज़र सीसी पर जाती है जिसे यान का एक आदमी पकड़े हुए था। यान और सीसी के बीच बहस होने लगती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, जो देखकर वैन गुस्सा हो जाती है और उनसे जाओ के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पर लू भी आता है और उन्हें बताता है कि जाओ मेरे पास है। उसे वहाँ पर देखकर वैन हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया है। लू बताता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता था, लेकिन तुमने कभी भी मुझे नहीं चुना, ना मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे मिली। ये जानकर जियांग कहता है कि मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन तुम जाओ को छोड़ दो। लू जियांग को जाओ और वैन के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहता है, जिससे वैन और जियांग दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर लू अपने आदमियों से बोलकर जियांग को पिटवाता है और उसे हर्ट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वैन काफी डर जाती है और उसके पास जाकर रोने लगती है। देन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग बेड पर बेहोश पड़ा होता है और वैन उसके पास बैठी रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है और कहती कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। और बताती कि फेंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा अच्छा फ्रेंड है जिसने मेरी बहुत हेल्प की है। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। तो जियांग होश में आकर उससे कहते कि इतना रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जिंदा हूँ। जो सुनकर मैंने स्माइल करने लगती है। जियांग कहता है कि तुम अभी क्या कह रही थी, मैंने सब सुन लिया है। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।